जाओ जाकर बर्तन धो। सुन रही हो या नहीं? वो छोटी सी मासूम आयशा अभी 7 साल की तो थी। डरते हुए बर्तन उठाए धोने लगी जाकर। सर्दी से कांप रही थी। बर्तन धोए थे कि एक चाय का कप हाथ से छूटा। गिर बच्चों की माएं आई। कोई कहती चल मेरा पुत्र घर, तेरे पापा समोसे लेकर आए हैं। कोई कहती चल इतनी सर्दी है घर बैठ आराम से। कोई माँ मुंह चूम कर बोलती आ जाओ खाना खा लो, आखिर 12 बज गए हैं। सब बच्चे चले गए। आयशा वहीं जमीन पे बैठ गई, दीवार के साथ टेक लगा ली। सोचने लगी मेरी अम्मी भी कब्रिस्तान से आएगी और ले जाएगी साथ। सारा दिन गुजर गया गंदे कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए। रात कर मुझे सोने दे। माँ ने टीवी ऑन किया, ड्रामा देखने लगी। खून जमा देने वाली सर्दी में आयशा दरवाजे के साथ टेक लगाई हुई बैठी थी। इतने में अंडे बेचने वाला आया, आवाज दे रहा था गरम अंडे। आयशा की तरफ देखा जो सर्दी से रहती हैं। वो पापा से नाराज होकर गई हैं, मुझसे भी बात नहीं करती। अंडे बेचने वाले का दिल दहल गया। आयशा के
रोटी पड़ी थी, वो निकाल कर खाने लगी। हाय माँ कुर्बान जाए, माँ मर जाए तो बेटियां फना हो जाती हैं। वो 7 साल की आयशा अकेले में बातें करने लगी। अम्मी तो आ जाना। वो डरी सहमी उठी, झाड़ू देने लगी, फिर बर्तन धोए। थक गई। माँ बाहर चली गई थी। जल्दी से किचन में गई, जो भी रूखी सूखी मिली खाने लगी, बड़े बड़े नवाले लगाने लगी। इतने में गली में कोई खिलौने बेचने वाला आ गया। उसने पैसे उठा के गुड़िया खरीद ली। मोहल्ले के सब बच्चों को दिखाने लगी, मैंने गुड़िया खरीदी है 20 रुपए की। बहुत खुश थी। गुड़िया से बात ही करने लगी। तेरी अम्मी भी नहीं है? कितने प्यारे बाल है तेरे, मैं तेरे बाल साबुन से धोकर कंघी करूंगी। बच्चों के साथ खेल रही थी कि माँ हाथ में डंडा लिए आ गई। आते ही आयशा को मारने लगी। आयशा चीख चीख कर रोने लगी। पालों से पकड़ा, एक बिजली के खंभे के साथ बांध दिया। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, कोई अल्लाह का खौफ खा, क्यों बद्दुआ लेती हो इस बच्ची की। सौतेली माँ मोहल्ले की औरतों को गालियां देने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, तुम लोग इसको बिगाड़ रहे हो, 100 रुपए चोरी करके ले गई है, पहले भी कितनी बार चोरी की है इसने। आयशा रोते हुए बोली, अम्मी बस 20 रुपए लिए थे, गुड़िया खरीदी है। माँ ने मुंह पे थप्पड़ मारा, मनहूस चुप कर। माँ आखिर फसादन औरत थी। आयशा का बाप भी बेगैरत था। फिर मोहल्ले वालों ने हाथ जोड़े कर आयशा को खिलवाया। एक आदमी आयशा के बाप से कहने लगा, अगर तुम नहीं पाल सकते तो मुझे दे दो, मैं पाल लूंगा, मेरी भी तो ऐसी बेटी है, उसके साथ आयशा भी पल जाएगी। लेकिन बाप बोला, यहाँ भी आयशा खुश है, माँ अगर उसको मारती है तो उसकी भलाई के लिए मारती है ना, और आप लोग हमारे हमदर्द ना बने, दोबारा हमारे घर ना आना। कोई ऐसा दिन न था कि माँ आयशा को मारती ना हो। वो जैसे पागल हो चुकी थी। 5 बार हमल जाया हुआ और इल्जाम आयशा पे लगा देती। कहती है ये मनहूस जब तक इस घर में है मेरे घर औलाद नहीं हो सकती। एक दिन अस्पताल से घर आई, कहने लगी जा खाना बना जाकर। आयशा कहने लगी मुझे खेलने जाना है। माँ ने चिल्लाकर कहा मैं कह रही हूँ खाना बना। आयशा उठी, बाहर जाने लगी, मुझे खेलना है। माँ ने आयशा को थप्पड़ मारा, वो दीवार के साथ टकराई, फिर मारने लगी। आज तेरी कहानी ही खत्म कर दूंगी। आज भी मेरा बच्चा तुम्हारे वजह से दुनिया में आने से पहले खत्म हो गया। आयशा को लोहे के रॉड से मारने लगी। सर पे लगा, खून बहने लगा, दोनों बाजू की हड्डियां तोड़ दी। वो चीख चीख कर रोने लगी। इस बार कोई मोहल्ले वाला छुड़ाने ना आया। सब कहने लगे मरने दो, चलो बेचारी मरकर ही सुकून पाएगी। मगर जान बच गई और दिन गुजरते गए। फिर दोबारा एक दिन जब माँ ने आयशा को मारा और जाकर माँ फोन पे न जाने किससे बातें करने लगी, मोहल्ले की एक लड़के ने हमें फोन किया। बताया सर यहाँ एक बच्ची पर जुल्म ढाया जा रहा है। सौतेली माँ और सगा बाप मारते हैं इस बच्चे को। 7 साल की बच्ची है। हम दूसरे दिन वहां पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। आयशा के चचा ने दरवाज़ा खोला। हम घर में दाखिल हुए। चिकन फ्राई की खुशबू आ रही थी। देखा एक छोटी सी बच्ची किचन में खाना बना रही थी। बाकी सब धूप में बैठे गपशप कर रहे थे। वो बच्ची कोई और नहीं आयशा थी। मैं पास गया, आयशा मुझे देखने लगी। हमारी पूरी टीम ने सबको रोक लिया बाहर जाने से। आयशा के सर पे